अस्सलाम वालेकुम। आज हमने करना है हमारा सीवीएस का रिमेनिंग जो सिस्टम है, ठीक है? कल का मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ। कल हमने ये किया था कि हमने हार्ट की एनाटॉमी की थी। उसमें हमने उसकी आउटर कवरिंग की थी, हार्ट की लेयर्स की थी। अब आज हमने करना है बेसिकली कोरोनरी सर्कुलेशन। जो हमारी कोरोनरी सर्कुलेशन होती है ना, वो होती है हमारी हार्ट की ब्लड सप्लाई। जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है ना बेसिकली, वो हमारे पास 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक है? एक तो होता है कि हार्ट बॉडी को सप्लाई करता है, ठीक है? बट ऑब्वियसली लाइक एनी अदर ऑर्गन हार्ट को अपनी भी सप्लाई चाहिए। तो हमारा जो हार्ट होता है ना, जो उसकी ब्लड सप्लाई होती है, उसको हम कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, ठीक है? अब ये जो हमारे पास कोरोनरी सर्कुलेशन होती है ना, ये मेनली क्या होती है कि ये डिवाइड होती है हमारे पास इन 2 फेजेस, ठीक है? हमारा हार्ट जब ब्लड पंप करता है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं सिस्टली, ठीक है? ये जो सिस्टली वर्ड है ना, ये हम ग्राफिकल कह लो एक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ करते हैं कि सिस्टली, जिसमें हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और इसने सारी बॉडी को ना ब्लड भेजा है। उसके बाद एक चीज़ होती है हमारे पास डायस्टली, ठीक है? जो डायस्टली होती है ना, वो बेसिकली क्या होता है कि वो आपके पास रिलैक्सेशन होती है। अब जो हमारी कोरोनरी सर्कुलेशन होती है ना, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज़ाहिर है हार्ट और उसके साथ उसकी जो वैस्कुलेचर होगा उसमें वैसोकंस्ट्रिक्शन होगी, वो नैरो हो जाएगा। तो ड्यूरिंग सिस्टली हार्ट में ब्लड पंप नहीं होता, ठीक है? जब हार्ट रिलैक्स करेगा, उसकी वेसल्स के अंदर जगह बनेगी, उस टाइम पर उसके अंदर ब्लड सप्लाई आएगी, ठीक है? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि हार्ट में जो ब्लड सप्लाई होता है वो होता है ड्यूरिंग डायस्टली, ठीक है? यहाँ तक हम एक बेसिक जनरल बात करें कि बेसिकली हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, वो ब्लड सप्लाई उसको मिलता है जब वो रिलैक्स करता है, ठीक है? अब ये जो ब्लड सप्लाई की वेसल्स होती हैं, ये होती कहाँ पर हैं? किसी को पता है कि हमारे हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है, वो बेसिकली कहाँ लोकेटेड है? अगर मैं जनरल पूछूँ एंडोकार्डियम, एपिकार्डियम कहाँ पे? कोई मुझे बता सकता है कि हमारे हार्ट की जो जनरल ब्लड सप्लाई है? हाँ जी, बिल्कुल सही, सब एपिकार्डियम में। हमने कल लेयर्स पढ़ी थी ना हार्ट की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है? उसमें हमारे पास सब एपिकार्डियल स्पेस होती है, ठीक है? उस सब एपिकार्डियल स्पेस के अंदर लोकेटेड होती हैं आपकी ये ब्लड वेसल, यानी अगर हमने जनरली कैटेगराइज करना हो एक वर्ड में कि जी ये ब्लड वेसल्स कहाँ पे हैं, तो वी विल से कि इट इज़ लोकेटेड इन द सब एपिकार्डियल स्पेस, ठीक है? राइट ऑन टॉप ऑफ द हार्ट। अब जो कोरोनरी ब्लड फ्लो है, वो मेंटेन कैसे होता है? कोई मुझे बता सकता है? ये बहुत ज़्यादा कॉमन एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर दफ़ा ना पेपर में आता है कि कोरोनरी ब्लड फ्लो इज़ मेनली डिटरमिन्ड बाय, ठीक है, लोकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है? एग्जैक्ट जो आपके पास है वो है लोकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है? वो ना हो तो देन लोकल मेटाबोलाइट्स, सही है? ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो आपका सीवीएस सिस्टम है ना, ये ऑलमोस्ट हर स्पेशलिटी चाहे इवन गायनी भी हो ना, इसमें से एक सवाल ज़रूर आता है, एटलीस्ट जनरल क्वेश्चन ज़रूर आता है। जैसे ईसीजी का कोई क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर मीन आर्टीरियल प्रेशर का, या लोड आफ्टर लोड का। लेकिन जिनका मेडिसिन का पेपर है ना, उनके लिए सीवीएस सिस्टम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन द सेंस कि मेजर सीवीएस की फिजियोलॉजी आपको आती है मेडिसिन के पेपर में, ठीक है? स्पेशली जो ईसीजी वाला पार्ट हम करेंगे, वो आफ्टर लोड, प्री लोड, वीनस रिटर्न, ये सारी चीज़ें मेडिसिन के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। कभी कभी तो वो मेजर पूल ही सीवीएस में से दे देता है। तो जो मेडिसिन वाले बच्चे हैं ना, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं ईसीजी के टाइम पे बहुत क्लियर रखने हैं, ठीक है? उन्हें पता होना चाहिए सिस्टली क्या है, डायस्टली क्या है, वीनस रिटर्न क्या है, मीन आर्टीरियल। जो सर्जरी वाले हैं ना,
उनको इसमें से जनरल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं या यही आर्टरीज के क्वेश्चन आते हैं, कौन सी आर्टरीज की कहाँ पे लोकेशन है। ये फिजियोलॉजी का जो पोर्शन है वो सर्जरी में कम आता है, एनाटमी का पोर्शन ज़्यादा आता है। ठीक है, जो सब स्पेशलिटीज़ है ना, पेपर 1 सबका सेम होता है, पेपर 2 अब पिछले 2 पेपर से 2 अटेम्प्ट से कह लो कि सीपीएसपी ने ये किया है कि वो आपका जो पेपर 2 है ना, वो आपकी स्पेशलिटी से रिलेटेड ही पूछते हैं। वरना पहले ऐसे होता था कि जो आपका स्पेशलिटी का पेपर होता था ना, वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही ना आपको जनरल कहीं से भी उठा के दे देते थे। ठीक है, जिनकी सर्जरीज़ की स्पेशलिटीज़ हैं उनके लिए एनाटमी इंपॉर्टेंट है, जिनकी मेडिसिन की स्पेशलिटी है ना उनके लिए फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली सीवीएस की फिजियोलॉजी आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। हमने एक जनरल ब्लड सप्लाई की है हार्ट की, कि जो हमारा हार्ट है उसकी ब्लड सप्लाई को हम ओवरऑल कहते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। वो होती है सब एपिकार्डियल स्पेस के अंदर और डायस्टली के अंदर वो हार्ट को ब्लड देती है, और ये डिटरमिन्ड होती है लोकल ऑक्सीजन डिमांड से। ठीक है, लोकल ऑक्सीजन डिमांड कह लो, लोकल मेटाबोलाइट्स कह लो, द वर्ड्स आर सेम फॉर एवरीबडी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन सी आर्टरीज होती हैं जो बेसिकली ये सारा काम करती हैं। तो हमारा जो हार्ट है ना उसकी आर्टरीज को हमने 2 मेन आर्टरीज में डिवाइड किया है। एक लेफ्ट साइड की होती है लेफ्ट कोरोनरी और एक राइट साइड की होती है राइट कोरोनरी। बाकी जो ब्रांचेस आपके हार्ट के आती हैं ना, वो इन्हीं की ही सब ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास राइट कोरोनरी आर्टरी आती है ना, वो आती है इंटीरियर अयोर्टिक साइनस से। ठीक है, ये जो राइट कोरोनरी आर्टरी आपके पास आती है, ये आती है इंटीरियर अयोर्टिक साइनस से। उसके बाद क्या होता है कि ये मेजर सप्लाई देती है राइट साइड ऑफ द हार्ट को। सही है, इसमें क्या होता है कि ये रन करती है एवी ग्रूव में और फिर एंड पर जा कर के ना ये एनास्टमोसिस करती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? मेनली बेसिकली रट्टा ही है, लेकिन फॉर कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू हम इसकी ब्रांचेस और ये कहाँ से आती हैं और कहाँ रन करती हैं ना, वो हम करेंगे। ठीक है, जो आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, वो मेजर सप्लाई देती है हमारे हार्ट के कंडक्टिंग सिस्टम को। ठीक है, और अब अगर मैं पूछूं कि राइट कोरोनरी आर्टरी की इन्फार्क्शन हो गई है तो कौन सा पार्ट ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम, ठीक है, वो अफेक्ट होगा। कोई मुझे बता सकता है कि इफ़ राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज हो गई है तो फिर कंडक्टिंग सिस्टम का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है? एसए नोड, एवी नोड, परकिंजी फाइबर्स, बंडल ऑफ हिस, कौन सा पार्ट? सबसे ज़्यादा कौन सा अफेक्ट होगा? अच्छा, जो एसए नोड बोल रहे हैं, आर दे श्योर कि ये एसए नोड है? एवी नोड है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो हमारा पार्ट अफेक्ट होगा ना राइट कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन में, ठीक है, स्पेशली अगर वो डिस्टल टू द मार्जिनल आर्टरी है तो दैट विल बी एवी नोड। ठीक है, ये एमसीक्यू है, याद रखना है। 2 आर्टरीज हैं हार्ट की, लेफ्ट साइड की लेफ्ट कोरोनरी, राइट साइड की राइट कोरोनरी। एंड पे जाके दोनों एनास्टमोसिस बनाती हैं। राइट कोरोनरी मोस्टली 70% केसेस में हमारा जो सारा कंडक्टिंग सिस्टम है ना हार्ट का, एक्सेप्ट फॉर राइट बंडल ब्रांच, वो राइट कोरोनरी से आता है। ठीक है, अगर राइट कोरोनरी आर्टरी की ओक्लूजन हो जाती है डिस्टल टू द मार्जिनल आर्टरी, डिस्टल टू मार्जिनल आर्टरी का क्या मतलब है कि अगर ये इस तरफ से, ठीक है, यहाँ से बिल्कुल डिवाइड होने से पहले पहले ये अक्लूड हो जाती है ना, तो ये आपके एवी नोड को इफेक्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद अब राइट कोरोनरी आर्टरी के आगे आ जाती हैं आपके पास ब्रांचेस। जो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी है ना, वो टिपिकली 2 लार्ज ब्रांचेस देती, फिर सब ब्रांचेस तो इनकी आती रहती हैं। ठीक है, उसमें एक आ जाती है मार्जिनल आर्टरी और दूसरी आपके पास आती है
पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है ना, वो बेसिकली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। ठीक है, टिपिकली क्या होता है कि राइट कोरोनरी आर्टरी में, अब जो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं, एमसीक्यूज आपने एक तो ये याद रखना है कि एंटीरियर एओर्टिक साइनस से राइट कोरोनरी आर्टरी आती है, अगर इसकी एक्लूजन होगी तो एबी नोड ब्लॉक होगा। और तीसरी चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि हमारा सारा कंडक्टिंग सिस्टम हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी ही सप्लाई करती है, एक्सेप्ट फॉर राइट बंडल ब्रांच। राइट बंडल ब्रांच को राइट कोरोनरी आर्टरी नहीं सप्लाई करती। ठीक है, अब कोई मुझे बता सकता है कि जो हमारा पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, ठीक है, 1/3 ऑफ पोस्टीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? हाँ जी, राइट कोरोनरी आर्टरी, और टू बी मोर प्रोसाइज इसकी ब्रांच पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर। ये पेपर में सवाल आता है, ठीक है, जो सर्जरी के पेपर का पूछ रहे हैं आपको, सर्जरी में ज़्यादातर ऐसे सवाल आते हैं, कौन सी आर्टरी किसकी ब्रांच है, कहाँ पे सप्लाई करती है। अच्छा, अब जो दूसरी हमारे पास आर्टरी आती है ना, वो हमारे पास आती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ना, वो आती है लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से। ठीक है, राइट वाली जो थी ना, वो एंटीरियर साइनस से आती थी। लेफ्ट वाली जो है ना, वो आपके पास आती है पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस से, लेफ्ट साइड का पोस्टीरियर साइनस। ठीक है, टिपिकली क्या होता है कि जो आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, वो लार्जर होती है एज कंपेयर टू द राइट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, इसकी अब जो ब्रांचेस होती हैं ना, वो मेन ब्रांचेस होती हैं लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, जो हमारी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है ना, वो सप्लाई करती है हमारी इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के मेजर 2/3 पार्ट को और एपेक्स ऑफ द हार्ट को। ठीक है, बहुत छोटा सा इसका कोर्स होता है और एंड पे क्या होता है कि ये जाके एनास्टमोस कर देती है राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ। ठीक है, इसी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की यानी एलएडी की दो ब्रांचेस होती हैं। एक आपके पास आ जाती है इसकी ब्रांच एलईडी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक आपके पास इसकी ब्रांच आ जाती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाती है। ठीक है, जैसे हमने पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर पढ़ी है ना, वैसे ही जो एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर है ना, वो आपके पास सब ब्रांच से आती है लेफ्ट कोरोनरी की। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर तो हमने पढ़ी थी ना कि डायरेक्ट राइट कोरोनरी से आती है। जो आपके पास एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर है ना, वो एलएडी से आती है और एलएडी फिर आपके पास लेफ्ट कोरोनरी से आती है। ठीक है, और साथ इसकी ब्रांच आती है ये लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, अब जो हमारा कंडक्टिंग सिस्टम है, उसमें से कोई मुझे बता सकता है कि पूरे कंडक्टिंग सिस्टम को तो चलो राइट कोरोनरी करती है, राइट बंडल ब्रांच को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी या उसकी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। ठीक है, हार्ट में ना ये आपकी लेफ्ट साइड को सप्लाई करती है, यानी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल को, और राइट वाली जो है वो आपकी राइट साइड को सप्लाई करेगी। ठीक है, यहाँ तक सबको आर्टरीज की डिवीजन समझ में आ गई है। अब एक चीज़ है, जो हमारा एसए नोड है ना, उसकी जो सप्लाई होती है ना, 70% आती है राइट कोरोनरी आर्टरी से और 30% जो होती है वो आती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से। लेफ्ट मार्जिनल जो है ना, वो एलएडी की ब्रांच है। ठीक है,
अच्छा, यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं अयोर्टिक साइनस, ठीक है? हमने अभी पढ़ा ना कि एंटीरियर अयोर्टिक साइनस से राइट आती है, पोस्टीरियर अयोर्टिक साइनस से लेफ्ट आती है। तो ये जो हमारे पास अयोर्टिक साइनस होता है, ये बेसिकली होता क्या है? ये जो आपके पास अयोर्टिक साइनस होता है, ये बेसिकली एक डायलिटेशन होती है, एनाटॉमिकल डायलिटेशन, जो असेंडिंग अयोर्टा में होती है, ठीक है? हमने ये पढ़ा ना कि हार्ट का काम है सबको ब्लड सप्लाई देना, ठीक है? यहाँ पर सपोज हार्ट में असेंडिंग एओर्टा है, ठीक है? यही असेंडिंग एओर्टा सारी बॉडी को ब्लड सप्लाई देगी। इसी एओर्टा में एक जगह पे डायलिटेशन होगी, डायलिटेशन कह लो कि थोड़ा सा पार्ट इसका ना बड़ा हुआ होगा, वहाँ से ही ये आर्टरीज भी निकलेंगी, उसको हम कहते हैं एओर्टिक साइनस, ठीक है? जस्ट अबव द एओर्टिक वाल्व्स। सही है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहाँ तक हमने आर्टीरियल सप्लाई हमारे जो हार्ट की है वो कर ली है। अच्छा, मैं आपको एक क्विक रिवीजन करवाती हूँ। ऑर्डर वाइज चलते हैं। हमारा जो एओर्टा है, हार्ट ने ब्लड पंप करना है एओर्टा से बाकी सारी सर्कुलेशन को। इस एओर्टा में एक जगह पर एक डायलिटेशन होती है जिसको एओर्टिक साइनस कहते हैं, ठीक है? जो हमारा एंटीरियर यानी आगे वाला एओर्टिक साइनस होएगा ना, वो क्या करेगा कि उसमें से आएगी एक आर्टरी जिसको हम कहते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है? वो हमारे हार्ट की सारी राइट साइड को सप्लाई करेगी, पीछे वाले पोस्टीरियर सेप्टम को सप्लाई करेगी 1/3 पार्ट को, और साथ हमारे जो कंडक्टिंग सिस्टम है ना, उस सारे को सप्लाई करेगी एक्सेप्ट फॉर राइट बंडल ब्रांच, ठीक है? ये हमारे पास एंटीरियर साइनस से आ गया। उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है पोस्टीरियर साइनस या लेफ्ट पोस्टीरियर एओर्टिक साइनस, ठीक है? यहीं पे वो डायलिटेशन है इसके पीछे से, ठीक है? यहाँ से हमारे पास आती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है ना, इसका कोर्स तो छोटा होता है लेकिन इसका जो साइज़ होता है ना, वो हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी से बड़ा होता है। ये जस्ट जीके के लिए यू मस्ट नो कि इट इज़ बिगर देन द राइट कोरोनरी आर्टरी। ये जो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ना, ये आपको देती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी भी और सर्कमफ्लेक्स आर्टरी भी, ठीक है? ये सप्लाई करती है हमारे लेफ़्ट साइड को, लेफ़्ट एट्रियम को, लेफ़्ट वेंट्रिकल को, 2/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को और राइट बंडल ब्रांच को, ठीक है? हमने कंडक्टिंग सिस्टम में एक चीज़ पढ़ी थी ना कि राइट बंडल ब्रांच को हमारा जो राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी है वो नहीं सप्लाई करती, तो उसको लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई करती है। जो हमारा एसए नोड होता है ना, उसकी कह लो आप एक तरह से ड्यूअल ब्लड सप्लाई होती है कि 70% उसकी आती है राइट कोरोनरी से और 30% उसकी आती है लेफ़्ट कोरोनरी से। यही वजह है कि जब हमारी राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी अगर अक्लूड हो गई है तो फिर आपका एसए नोड मोस्ट अफेक्टेड नहीं होता, आपका एवी नोड मोस्ट अफेक्टेड होता है, ठीक है? यहाँ तक सबको इसकी समझ आ गई है? मैम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है? हाँ जी, लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच है लेकिन डायरेक्ट ब्रांच नहीं है, एलएडी से आती है। और लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स और लेफ़्ट मार्जिनल दोनों एक ही हैं। आपको पेपर में वो अक्सर बस पूछता है कि लेफ़्ट साइड का मार्जिन जो है आपका या लैटरल जो है पार्ट, उसको कौन सा करता है सप्लाई, तो दैट इज़ योर लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है? ये दोनों राइट और लेफ़्ट जो आर्टरीज़ हैं ये आगे जा कर के ना ये एनास्टोमोसिस बनाती हैं, ठीक है? यहाँ तक हमने हमारा जो आर्टीरियल सिस्टम है ना वो हमने कर लिया। अब हम आते हैं हमारे वीनस सिस्टम पर। जो हमारा वीनस सिस्टम है ना, जैसे हमने एओर्टिक साइनस पढ़ा था ना कि हमारा जो आर्टरी का सिस्टम है वो सारा जो है वो एओर्टिक साइनस से अराइज होता है, उसी तरह से हमारा जो वीनस सिस्टम है ना उसका जो मेन साइनस है ना
दैट इज द कोरोनरी साइनस। ठीक है, लेकिन हमारी जो वीनस सर्कुलेशन है वो हमारी बॉडी में ना कह लो एक तरह से उल्टी चलती है। उल्टी किस तरह चलती है कि उसमें ना वेन्स ड्रेन करती हैं इन साइनसेस में बजाय इसके कि वो अराइज हों इनसे। ठीक है, तो जो हमारा वीनस सर्कुलेशन का साइनस है इट इज़ कॉल्ड द कोरोनरी साइनस। और ये जो कोरोनरी साइनस है ये जाके ड्रेन करेगा आपके राइट एट्रियम में। जाहिर है देखो सारी ब्लड सप्लाई जो वेन से आनी है दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड, उसको प्यूरिफाई होने की ज़रूरत है, तो वो राइट एट्रियम में जाएगा तो प्यूरिफाई होगा। तो जो हमारी कार्डियक वेन्स है ना ये भी डिफरेंट पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके लेकर आती हैं कोरोनरी साइनस के अंदर। अब आवाज़ आ रही है?